हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो रिएक्ट नेटिव में। इसके साथ साथ क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप कैसे स्टेट का कॉन्सेप्ट हो, प्रॉप का कॉन्सेप्ट हो, ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव का चैंपियन बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो होने वाली है, लेकिन ट्रस्ट मी ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के, ये उनसे रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। ये मैंने इंटरनेट से एक इमेज डाउनलोड करी हुई है, इसका यूज करते हुए मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत ईजी वे में लाइफ साइकिल मेथड्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिएक्ट जेएस पढ़ी हुई है, वहां पे लाइफ साइकिल मेथड्स डेफिनेटली पढ़े होंगे, तो बिल्कुल ये वही वाले सेम मेथड्स हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने रिएक्ट जेएस नहीं पढ़ी हुई या वहां पे आपने लाइफ साइकिल मेथड सही से नहीं पढ़े थे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यार, ये लाइफ साइकिल मेथड्स हैं क्या। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी इंसान की बात करते हैं, तो हमारी लाइफ साइकिल में क्या फेजेस होते हैं बेसिकली। सबसे पहले क्या होता है कि एक इंसान कब पैदा हुआ, उसके बाद क्या होता है कि उस इंसान की लाइफ में चेंजेस आ रही होती हैं। वो इंसान बड़ा होता है, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज वगैरह जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसकी लाइफ में क्या आ रही होती हैं, चेंजेस आ रही होती हैं। और तीसरा फेज क्या होता है आपकी लाइफ साइकिल का, कि उस इंसान की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। सेम ऐसे ही यही लाइफ साइकिल मेथड्स आप कह लो कि रिएक्ट जेएस पे या रिएक्ट नेटिव दोनों पर यही लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं उनके कंपोनेंट्स के ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ एक कंपोनेंट का माउंट होना, तो माउंट होने का मतलब होता है पैदा होना, रेंडर होना, एग्जीक्यूट होना। जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, रेंडर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि आपका कंपोनेंट क्या हो चुका है, माउंट हो चुका है, यानी कि आपका कंपोनेंट पैदा हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उस कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस आती हैं, उसकी स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, उसकी प्रॉप चेंज होती है, तो वो कंपोनेंट किस लाइफ साइकिल फेज में आ जाता है, अपडेटिंग लाइफ साइकिल फेज में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आपका कंपोनेंट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली कि आपका कंपोनेंट क्या हो चुका है, अनमाउंट हो चुका है, अब वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं, ये तीन फेज होते हैं आपके लाइफ साइकिल मेथड्स के, जो आपके रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, लेट सपोज मुझे क्या करना है कि मेरी कोई स्टेट अपडेट हो रही है या प्रॉप अपडेट हो रही है, तो मैं कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ या कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइफ साइकिल मेथड की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए, डिलीट हो जाए, तो तब मैं कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइफ साइकिल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरा कंपोनेंट माउंट होने से पहले या माउंट होने के फौरन बाद मैं कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइफ साइकिल मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीन आपके पास क्या होते हैं, लाइफ साइकिल मेथड के फेजेस होते हैं। ये चीज आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि लाइफ साइकिल मेथड्स के कितने फेज होते हैं। आप क्या बताओगे, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। माउंटिंग का मतलब आपका कंपोनेंट कब रेंडर होगा, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा कंपोनेंट माउंट हो चुका है, पैदा हो चुका है। फिर उसके बाद अगर कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस होंगी, कोई स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी या कोई प्रॉब अपडेट होगी, तो वो हमारा कंपोनेंट कौन से लाइफ साइकिल मेथड में आ जाता है, अपडेटिंग फेज में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर मेरा कंपोनेंट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनमाउंटिंग बोलते हैं, कि मेरा कंपोनेंट क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ साइकिल मेथड को आप खुद से कॉल नहीं करवाते, ये अपने आप कॉल हो जाते हैं जब भी ये अपने फेज में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास लाइफ साइकिल मेथड होता है कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं माउंटिंग में, तो एक लाइफ साइकिल मेथड होता है कंस्ट्रक्टर के नाम से, जो आपने अभी प्रीवियस वीडियो में यूज भी करा था जब आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाए थे। तो आपको मैं यहाँ पे आगे दिखा सकता हूँ, ये जो था बेसिकली यहाँ पे आपने क्या करा था, ये कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज करा था, और इसको आप कॉल नहीं करवा रहे थे, ये अपने आप क्या हो रहा था, कॉल हो रहा था मेरे कंपोनेंट के माउंट होने से पहले, यानी कि मेरे कंपोनेंट के रेंडर होने से भी पहले जो मेथड कॉल हो रहा था, वो कौन सा मेथड था, कंस्ट्रक्टर मेथड था। और इसको मैं खुद से कॉल नहीं करवा रहा था, ये क्या हो रहा था, अपने आप कॉल हो रहा था मेरे कंपोनेंट के माउंट होने से पहले। तो कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, आपके पास एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं ये रेंडर फंक्शन की, इसको भी मैं खुद से कॉल नहीं करवा रहा था, ये भी क्या होता है, आपके पास एक लाइफ साइकिल मेथड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके यूआई को रेंडर करवाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, इनका यूज आप आगे जाके करोगे। ठीक है, और इनका यूज केसेस भी आपको समझ में आएंगे। तो लेट सपोज अगर मैं अपनी स्टेट को क्या करवाना चाहता हूँ, इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे कंपोनेंट के माउंट होने से पहले मेरी स्टेट क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए। तो
इसलिए हमारे पास क्या होता है, एक लाइफ साइकिल मेथड होता है कंस्ट्रक्टर के नाम से। अब हम उसके अंदर क्या करवा देते हैं, अपनी स्टेट को इनिशियलाइज करवा देते हैं। सेम ऐसे ही अगर मेरे कंपोनेंट में कोई स्टेट अपडेट होगी या प्रॉप अपडेट होगी, तो हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड होता है कंपोनेंट डिड अपडेट के नाम से। वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी आपके कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट या प्रॉप अपडेट होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट की, इसका मतलब ये होता है कि मैं था होम वाली स्क्रीन पे, ठीक है, होम वाले कंपोनेंट पे था, मेरा कंपोनेंट अभी क्या हुआ है, माउंट हुआ है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, मैं चला जाऊंगा लेट सपोज अबाउट वाले कंपोनेंट पे, तो मेरा जो होम वाला कंपोनेंट था वो क्या हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हो कि भाई अगर मैं होम से अबाउट वाले पेज पे जा रहा हूं, तो आपको जैसे ही अबाउट वाले पेज पे जाओ उससे पहले आपको क्या मिल जाए, कोई एक मैसेज पॉपअप होकर मिल जाए, कोई कोड जनरेट करवाना चाहते हो आप, तो वो आप कहां पे करवा सकते हो, इस लाइफ साइकिल मेथड के अंदर करवा सकते हो। लाइफ साइकिल मेथड को आप कॉल नहीं करवाते, वो अपने आप कॉल हो जाता है जब भी कोई लाइफ साइकिल मेथड लिसन होता है। अब ये तो चीजें हो गई क्लास बेस्ड कंपोनेंट से रिलेटेड। ये जो कंस्ट्रक्टर था, रेंडर मेथड था, कंपोनेंट डिड माउंट हो, कंपोनेंट डिड अपडेट हो, कंपोनेंट विल अनमाउंट हो, ये सारे लाइफ साइकिल मेथड्स हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इनको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट हमारे पास आए किस लिए थे, कि रिएक्ट ने क्या करी थी, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी कर दी थी। क्लास बेस से जो हम शिफ्ट हुए यहाँ पे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में, आप चाहो तो आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी काम कर सकते हो, लेकिन अब जितना भी काम होता है वो मोस्टली किस पे होता है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे होता है। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में हम कंस्ट्रक्टर तो यूज नहीं करते, रेंडर भी यूज नहीं करते, कंपोनेंट डिड माउंट भी यूज नहीं करते, कंपोनेंट डिड अपडेट भी यूज नहीं करते, कंपोनेंट विल अनमाउंट भी यूज नहीं करते। तो वहां पे लाइफ साइकिल मेथड्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वहां पे आपको रिएक्ट ने क्या करा है, एक हुक प्रोवाइड करा है, और उस हुक का नाम है यूज इफेक्ट हुक। उस यूज इफेक्ट हुक के अंदर ये सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। अब आपने उसको माउंटिंग फेज के लिए यूज करना है, तो वो कैसे करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। आपने उसको अपडेटिंग फेज के लिए यूज करना है, वो कैसे करोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने उसको अनमाउंटिंग फेज के लिए यूज करना है, कैसे यूज करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यूज इफेक्ट हुक के अंदर आपको ये सारे लाइफ साइकिल मेथड्स मिल जाएंगे। आप उसको जिस फेज के लिए भी यूज करना चाहो इजीली कर सकते हो, जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। एक चीज जो मैंने आपको हुक से रिलेटेड बताई थी कि हुक्स क्या होते हैं। हुक्स आपके पास वो स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो आपको रिएक्ट ने प्रोवाइड करें कि आप रिएक्ट के क्या कर सकते हो, फीचर्स इंप्लीमेंट कर सकते हो हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट क्या होती है, बिल्ट इन होती है। आपको कोई चीज इंपोर्ट वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, स्टेट क्या होती है, बिल्ट इन होती है, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे यूज कर लेते हो। लेकिन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ये बिल्ट इन नहीं होती। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में अगर आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, तो आपको रिएक्ट ने क्या करा है, एक हुक प्रोवाइड करा है जिसका क्या नाम है, यूज स्टेट हुक। उसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, स्टेट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेम ऐसे ही क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, लेकिन इनका यूज आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में रिएक्ट ने आपको एक हुक प्रोवाइड करा है जिसका नाम है यूज इफेक्ट हुक, और उसके अंदर ये सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। अब आप उसको जिस लाइफ साइकिल फेज के लिए भी यूज करना चाहो आप इजीली कर सकते हो, जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई हुक्स क्या है, तो हुक्स आपके पास एक सिंपल फंक्शन है जो आपको रिएक्ट ने प्रोवाइड करें, ताकि आप रिएक्ट के फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में वो फीचर्स इंप्लीमेंट कर सको जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बिल्ट इन होते हैं, लेकिन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में बिल्ट इन नहीं होते। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में उनको यूज करने के लिए रिएक्ट ने आपको क्या प्रोवाइड करें, कुछ स्पेशल फंक्शंस प्रोवाइड करें जिनको हम क्या बोलते हैं, हुक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी है लाइफ साइकिल मेथड से रिलेटेड, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इस एक एक लाइफ साइकिल मेथड के ऊपर हम सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। माउंटिंग से रिलेटेड भी देखेंगे कि यूज इफेक्ट हुक को हम माउंटिंग से रिलेटेड कैसे यूज कर सकते हैं, अपडेटिंग से रिलेटेड कैसे यूज कर सकते हैं, अनमाउंटिंग से रिलेटेड कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।